हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4.2 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके पहले दो प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो आप पसंद कर रहे हैं, हमारा काम आप पसंद कर रहे हैं, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न 3 पर। तीसरे और चौथे प्रश्न हम लोगों के बिल्कुल एक ही जैसे हैं, संख्याओं से संबंधित हैं। तो जो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल आपका 27 है तथा गुणा करने पर आपको 182 प्राप्त होता है। तो देखिए जो पहला भाग है तो क्या कह रहा है कि आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको अगर आप जोड़ते हैं तो 27 आता है और अगर उनको गुणा करते हैं तो कितना आता है, 182 आता है। तो अगर हमने यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि हमारे पास जो योगफल दिया गया है 27 दिया गया है, एक संख्या अगर आपको किसी तरीके से प्राप्त हो जाए तो आप दूसरी क्या करेंगे, योगफल से पहली घटा देंगे तो आपको दूसरी प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो बस आप फिर दोनों को गुणनफल कर लेंगे। तो एक संख्या मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख दीजिए कि माना पहली जो संख्या है वो हम लोग x ले लिया भाई, माना पहली संख्या बराबर x, यही तो लिखेंगे। पहली संख्या को हम लोग x ले लिया। तो अब आपकी जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो दूसरी संख्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या होगी, जो योगफल दिया गया है उसमें से पहली संख्या को आप घटा दीजिए। 27 माइनस x आया। अब जो आपके पास दो संख्याएं आई हैं इनको अगर आप गुणा करते हैं तो कितना आता है, 182। यही तो प्रश्न आपका कह रहा है। वर्ड प्रॉब्लम को, यानी कि जो हमारी इबारती प्रश्न है उसका जो स्टेटमेंट है उसको बहुत ही केयरफुली पढ़िए। क्या कह रहा है, जैसा कहता जा रहा है वैसा करते जाइए। तो देखिए पहली संख्या आपने x लिया, दूसरी संख्या 27 माइनस x और इनको गुणा कर दिया। तो हमने भी गुणा कर दिया और गुणा करने पर आपको कितना मिलता है, 182। आपने जो गुणा किया ये आया, प्रश्न में आपका दिया गया। अगर आप सही से सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों बराबर आने चाहिए ना, तो हमने बराबर कर दिए। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण को हल करना है जैसे आपने पहला प्रश्न हल किया था। तो यहाँ पे देखिए x का गुणा करेंगे 27 के साथ, 27x आ जाएगा और माइनस x की घात 2 और बराबर आपका 182। 182 को आप लेफ्ट में ले आइए। तो ये देखिए माइनस x की घात 2 धन का 27x और माइनस का 182 और बराबर 0, यही तो आएगा। अब यहाँ पे देखिए x की घात 2 माइनस का है, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में गुणा कर दीजिए। तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा, जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा। माइनस का 27x और धन का 182 और बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हल करना है। कैसे, मध्य पद को विभक्त करके। तो वही आप यहाँ पे नियम लगा देंगे, x की घात 2 माइनस 27x धन का 182 लिखते हैं भाई। x की घात 2 माइनस का 27x और धन का 182 और बराबर 0 है। अब हमें क्या करना है, इस 182 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 9 18 है ना, और इसके बाद 2 एकम 2। अब इसके बाद यहाँ पे 7 से भाग देंगे, 7 13 7 91, फिर 13 से भाग देंगे 1। अब आपका देखिए यहाँ पर इनके गुणा ये आ गया। तो 2 और 7 को गुणा करेंगे तो 14 और 14 और 13 को अगर आप जोड़ते हैं कितना आएगा, 27 आ जाएगा। यानी कि जो मध्य पद है हम लोगों का विभक्त हो चुका है। तो आप यही लिख दीजिए भाई, x की घात 2 माइनस 13 धन 14 और फिर x और धन का 182 और बराबर 0। मध्य पद को विभक्त करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस को क्या करेगा, प्रत्येक चिन्हों को बदलेगा। जो धन के हैं वो ऋण के, ऋण वाले को धन में बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस का 13x
और माइनस का 14x। भाई ये आपके दोनों धनात्मक थे इसलिए ऋणात्मक हो गए। और धन का 182 और बराबर 0। पहले दो पद और आखिरी के दो पदों का हमें जोड़ा बनाना पड़ता है, तो आप जोड़ा बना दीजिए। तो यक्स और उससे कॉमन ले लीजिए यक्स, और यक्स माइनस 13 बचेगा, यहाँ से माइनस का 14 कॉमन आएगा, तो ये यक्स धनात्मक हो जाएगा, ये माइनस का 13, क्योंकि 14 में 182 में 14 से भाग देने पर आपका 13 बचेगा। और अगर आप 182 में 13 से भाग दोगे तो आपका 14 आएगा, और ये आपका बराबर 0। अब आप देखिए x माइनस 13 फिर से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए और फिर x माइनस 14 और बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ से क्या करना है हमें, एक बार x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 13 आ गया, और इसके बाद अगले बार x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 14 आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, पहली संख्या क्या लिया, अगर आप 13 लेंगे तो दूसरी आएगी 14, क्योंकि 27 से 13 घटाने पर 14। पहली संख्या अगर आप 14 लेंगे, यक्स के दो मान आ रहे हैं ना हम लोगों के, देखिए एक 13 और एक 14। अब पहले लिया 13 तो दूसरी आई 14, और अगर आप 14 लेंगे तो दूसरी कितनी आएगी 13, तो यही यहाँ पर लिख देना है भाई। तो क्या हो जाएगा, जब आप 14 लेंगे तो यहाँ पर 13, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 13, 14 या 14, 13 बात एक ही है। तो इस तरीके से तीसरा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। अब आ जाइए चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। क्रमागत का मतलब देखिए यहाँ पे बाकी तो सब कुछ सही है, एक वर्ड आया है क्रमागत। क्रमागत माने क्रम से आने वाला। तो देखिए अगर क्रम से आने की बात कही जाए तो जो संख्या अगर आप लेते हैं उसकी अगली वाली संख्या उसकी क्रमागत होती है। अगर आप पहली संख्या 5 ले लें तो दूसरी क्या होगी 6 है, अगर पहली 10 लेंगे दूसरी क्या होगी 11। तो कैसे पता चल रहा है, पहली संख्या में एक जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो यही हमें लिखना पड़ेगा कि माना पहली क्रमागत संख्या बराबर या पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, x में एक जोड़ेंगे तो x धन 1 हो जाएगी। मान लिया हम लोगों ने जो हमारी पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x धन 1। अब जो प्रश्न क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग 365 है। तो पहली संख्या क्या है x, उसका वर्ग करेंगे x की घात 2, और फिर धन जो दूसरी है वो x धन 1 और उसका वर्ग कर दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 365। अब आप इसको एक द्विघात समीकरण में परिवर्तित करेंगे हल करते हुए, तो इसका x का वर्ग करेंगे तो x की घात 2 और धन यहाँ पे a धन b या x धन y की घात 2 वाली सर्वसमीका लगेगी, तो x की घात 2 धन का 2x और धन का 1, और इस 365 को लेफ्ट में ले आइए तो माइनस का 365 और बराबर 0। ये आपका 2x की घात 2 हो जाएगा, तो लिख दीजिए 2x की घात 2 और धन का 2x, और ये देखिए 365 से एक घट जाएगा, ज़्यादा आपके 365 के इसलिए चिन्ह ऋण का आएगा। 365 से एक घटाएंगे तो 364 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए आपका 2 2 यहाँ सभी में कॉमन आ रहा है, या 2 से भाग कर दीजिए, तो जब आप 2 से भाग करेंगे तो x की घात 2 बचेगा और धन का x, और यहाँ पे माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। बिल्कुल अभी जो तीसरा प्रश्न था उसमें 182 के हम लोगों ने गुणनखंड किए थे, 13 और 14 आए थे, बिल्कुल वैसे ही के जैसा है कि नहीं है। देखिए आपका जो आया था यहाँ पर 27x था, 182 उसके गुणनखंड हम लोगों ने 13 और 14 किए, तो 14 से 13 घटा दीजिए तो 1 आएगा, और हमें यहाँ पे यही तो लाना है, मध्य पद को विभक्त करेंगे तो 1 आएगा। तो बस आप पहले के जैसा ही नियम लगा दीजिए। कैसे, x की घात 2 धन x और माइनस का 182 बराबर 0। 182 को हम लोग क्या करेंगे 14 गुणे 13 के रूप में लिखेंगे, 14 से 13 घटाने पर आपको 1 मिलेगा, तो वही यहाँ पर कर दीजिए, मध्य पद को आप विभक्त कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर x की घात 2 धन का यहाँ पे लिखेंगे x की घात 2 धन इसको 14 माइनस 13 और x,
और माइनस का 182 बराबर 0 आएगा। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, यक्ष की घात 2 धन का 14 यक्ष और माइनस का 13 यक्ष और माइनस का 182 और बराबर 0। पहले दो पदों में से आपका कॉमन क्या आ रहा है, यक्ष कॉमन आ रहा है, तो यक्ष धन 14 और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, तो यक्ष धन 14 और बराबर 0। कॉमन हम ऐसा लेते हैं जो हमारे पहले ब्रैकेट में आया वही आना चाहिए। तो अब आपका यक्ष धन 14 फिर से कॉमन आ रहा है, तो यक्ष माइनस 13 और बराबर 0। यहाँ से आपकी दो संख्याएं आएंगी, तो एक बार यक्ष धन 14 बराबर 0, तो आपका यक्ष बराबर क्या है, माइनस का 14 आएगा ना। जब आप धन को लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों का अगला क्या है, x माइनस 13 बराबर 0, तो आपका जो यक्ष बराबर 13 आएगा। यक्ष के आपके दो मान आए हैं। अब हमें यहाँ पे सोचना है कौन सा लेना है। तो जो आपका प्रश्न कह रहा है कि पहली धनात्मक, दो धनात्मक पूर्णांक है, जो हमारा एक ये 14 आया है, ये 14 जो है वो कैसा है, ऋणात्मक है, तो इसलिए इस 14 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये आपका ऋणात्मक है। तो यहाँ पे हम लोगों की जो पहली संख्या आएगी, तो यहाँ पे पहली संख्या बराबर जो पहली धनात्मक पूर्णांक होगी वो कितनी है, 13। तो दूसरी वाली आपकी कितनी है, दूसरी आपकी यक्ष धन 1, यक्ष में 1 जोड़ें, यक्ष आपने 13 लिया है तो 13 धन 1 यानी कि 14। तो जो हमारी संख्याएं हैं वो 13 का 14। जो आपका 13 का आंसर था, वो तीसरे प्रश्न का आंसर था, वही बिल्कुल चौथे का भी, यानी कि 13 और 14। तो इस तरीके से हम लोगों का जो तीसरा और चौथा प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।